सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, इस ज़मीन पर रहने वाली कुछ औरतें ऐसी हैं जिन्हें देखकर अल्लाह पाक मुस्कुराता है। इन्हें अल्लाह ताला अपनी रहमत की आगोश में ले लेता है। हर वक्त इन पर खुदा की रहमत बरसती रहती है, क्योंकि यह औरतें उन कामों को अंजाम दे रही होती हैं जो अल्लाह और उनके रसूल को पसंद होती हैं, जैसे कि गीबत से बचना, चुगली ना करना, नमाज पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत के बाद अपने शोहर की इताअत पर तवज्जो देना। मगर अफसोस, कुछ औरतें ऐसी भी हैं कि जिनके पैरों तले आने वाली मिट्टी भी उन्हें लानत भेजती है और ऐसी औरतें अल्लाह के अजाब का निशाना बनती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि क़यामत के दिन हर औरत बख्शी जाएगी, मगर शोहर को यह 5 जुमले बोलने वाली औरत कभी भी नहीं बख्शी जाएगी। अब इन 5 बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह वीडियो हमारी और भी इस्लामिक माँ बहनों के पास में पहुंच जाए और वो भी इन कामों को करने से अपने आप को बचा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत बाइस मुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि के शहर बुस्तान में एक अल्लाह वाला रहता था, जिसके दिल का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ में जुड़ा हुआ था, जिसका हर दिन रोजे की हालत में गुजरता था और पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजरती थी। याद रहे, इबादत गुजार शख्स की नींद का जो वक्त होता है, फरिश्ते उसे भी इबादत में ही लिखा करते हैं। यानी कि जिसकी ज़बान हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहती है, जिसका दिल हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ रहता है, ऐसे शख्स का उठना, बैठना और सोने को भी फरिश्ते इबादत में लिखते हैं। तो हम आपको बता दें कि बुस्तान शहर में एक अल्लाह वाला रहता था। एक दिन यह अल्लाह वाला नफिल नमाज पढ़ने में मसरूफ़ था। यह रुकू के बाद सजदे में गया, लेकिन अभी इसने दूसरा सजदा किया भी नहीं था, इतने में मुसल्ले पर ही इनकी आंख लग गई। यानी कि मुसल्ले पर ही इनको नींद आ गई। नमाज के दौरान ही यह सो गई। अल्लाह वाला कहता है कि फिर मैं ख्वाब की दुनिया में बुस्तान के कब्रिस्तान में पहुंच गया। यानी कि मैं ख्वाब में बुस्तान के कब्रिस्तान में चला गया। वहां पर जाकर क्या देखता हूं कि एक कब्र के अंदर बुरी तरह से आग लगी हुई है। आग ने उस कब्र को जहन्नुम का ईंधन बनाया हुआ है। वो कब्र जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बनी हुई है और उस कब्र में बुरी तरह से चीखो पुकार मची हुई है। पता है वो कब्र किसकी है? 2 दिन पहले बुस्तान शहर में एक अमीर घराने की जो औरत फौत हो गई थी, यह कब्र उसी औरत की है। और अब वो अमीर घराने की औरत कब्र के अंदर बुरी तरह से चीखो पुकार कर रही है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे इन सांपों से बचाओ, मुझे इस जहन्नुम की आग से बचाओ, मुझे इन बड़े बड़े सांपों से बचा लो जो एक बार किसी इंसान को डंक मार देती हैं तो इंसान 70 गज जमीन के अंदर धंस जाता है। यानी कि एक डंक से मुर्दे को 70 गज जमीन के अंदर धंसा देती हैं। इसके अलावा कब्र के अंदर जो आग जल रही थी, उसकी तपिश की वजह से कब्र के ऊपर जो ताज़ा ताज़ा फूल डाले गई थी, वो भी जलकर राख हो गई थी। अल्लाह वाला कहता है कि ख्वाब की दुनिया में मैं जब उस कब्र के करीब गया तो अंदर से उस औरत ने मुझे आवाज़ दी, ए बंदाए खुदा, अल्लाह के वास्ते मेरे शोहर के पास में जा और जाकर उससे कहना कि मेरी वो तमाम खताओं को माफ़ कर दे, मेरी वो तमाम गलतियों को माफ़ कर दे जो मैंने तेरे साथ में दुनिया में रहते हुए की हैं। तेरे साथ में रहते हुए मैंने जो काले करतूत किए हैं वो उन्हें माफ़ कर दे। मैंने अपने शोहर के साथ रहते हुए जो गलतियां की हैं, उसका दिल दुखाया है, उसका दिल तोड़ा है, उसके लिए वो मुझे माफ़ कर दे। ए बंदाए खुदा, जाकर मेरे शोहर से कह दे, जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करेगा तब तक मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। अगर मुझे मेरा शोहर माफ़ नहीं करेगा तो क़यामत तक मैं इसी तरह से अजाब में मुब्तला रहूँगी। क़यामत तक मुझे इसी तरह से दर्दनाक अजाब मिलता रहेगा। खुदारा, मुझे इस अजाब से बचा लो, मुझे कब्र के इन कीड़ों से बचा लो, मुझे कब्र की इस आग से बचा लो। अल्लाह वाला कहता है कि इससे पहले कि मैं उस कब्र पर सूरह फातिहा पढ़ता, कुरान पाक की तिलावत करता और अजाब कम करवाने के लिए अल्लाह से दुआ करता, इससे पहले ही मेरी आंखें खुल गई और मैं हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। वो अल्लाह वाला कहता है, फिर मैं रातों रात ही अपने घर से निकला और ढूंढता ढूंढता उस औरत के शोहर के पास में जा पहुंचा और जाकर मैंने रात वाला ख्वाब उसके शोहर के सामने बयान कर दिया। मेरा ख्वाब सुनते ही वो शख्स दहाड़े मार मार कर रोने लगा। इसके बाद हम दोनों उसी कब्रिस्तान में गए जहां पर उसकी बीवी को कब्र में अजाब मिल रहा था। वो अल्लाह वाला कहता है, कसम खुदा की, जब मैंने उस कब्र के ऊपर अपना हाथ रखा तो कब्र की मिट्टी इस कदर गर्म थी जिस तरह से आग में जलाए गए चूल्हे की मिट्टी गर्म होती है। अब मैंने उस आदमी से पूछा, यानी कि उस शोहर से पूछा कि तेरी यह बीवी तुम्हारे साथ में रहते हुए ऐसे कौन से गुनाह किया करती थी कि जिसकी वजह से इसकी कब्र जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन गई है।
ऐसे कौन से गलत काम किया करती थी कि जिसकी वजह से इसकी कब्र में बिच्छू और सांप पैदा हो गई हैं और इतनी भयंकर आग जल रही है। यह सुनकर उस शोहर ने कहा, ए बंदाए खुदा, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी इस बीवी के अंदर कौन कौन सी खामियां थी, कौन कौन सी कमियां थी। इसने दुनिया में रहते हुए ऐसे कौन कौन से बड़े गुनाह किए थे कि जिसकी वजह से इसे कब्र में इतना भयंकर अजाब मिल रहा है। इसके बाद उस शोहर ने कहा, ए बंदाए खुदा, मेरी इस बीवी के अंदर 5 ऐसी गलत बातें थी, 5 ऐसी गलत आदतें थी जिसकी वजह से मैं इससे बहुत नाराज रहता था। और सिर्फ मैं ही नहीं, अल्लाह भी इसकी वजह से इससे सख्त नाराज है। और इसके यह 5 काम ऐसे हैं कि अगर मैं इसे माफ़ भी कर देता हूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि अल्लाह इसे हरगिज़ माफ़ नहीं फरमाएगा। तो यह सुनकर अल्लाह वाले ने कहा, ए शख्स, वो कौन सी 5 बातें हैं, वो कौन से 5 बड़े गुनाह हैं जिसकी सज़ा इसे मिल रही है। तो उस शोहर ने कहा, ए बंदाए खुदा, पहली बात तो ये है कि मेरी यह बीवी मेरे रोकने के बावजूद भी मेरी गैर मौजूदगी में गैर मर्द को अपने घर में बुलाती थी और तन्हाई में उसके साथ में बैठकर गुनाह किया करती थी। अब आप ही सोचिए, एक गैरतमंद इंसान यह बात कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ तन्हाई में बैठकर गलत काम करे। मैं अपनी बीवी को इस गलत काम को ना करने के लिए बहुत रोकता था और इससे कहता था कि कल मरने के बाद में तुम अल्लाह को अपना क्या मुंह दिखाओगी। तो इस पर यह मुझको कहती थी कि चुप हो जा, मेरी कब्र, मेरा जवाब, कब्र में अजाब मिलेगा तो मुझे मिलेगा, तुझे क्या तकलीफ हो रही है। यह सुनकर मैं चुप हो जाता था, मगर साथ ही मैं चाहता था कि मैं इसे तलाक दे दूं। लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे रोते हुए मेरे आगे अपने नन्हे नन्हे हाथ जोड़ देते थे और मुझसे कहते थे कि बाबा, हमारी अम्मा को हमसे जुदा मत करो, अम्मा को तलाक मत दो। यह देखकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ जाता था। इसके बाद उस शोहर ने कहा, ए बंदाए खुदा, दूसरी बात यह है कि जब मैं अमीर इंसान था, दौलतमंद था, तो मैं इसके ऊपर हजारों नेमतों की बारिश बरसाता था। मैं अपनी इस बीवी की हर ख्वाहिश को पूरा करता था, दिन रात एक करके, खून पसीना एक करके खुद भूखा रहता था, मगर अपने बीवी बच्चों को खिलाया करता था। लेकिन अफसोस, जब मैं गुर्बत का शिकार हो गया तो फिर मेरी यह बीवी मुझसे कहने लगी कि मैंने आप में कभी कोई भलाई नहीं देखी, मैंने कभी भी आप में कोई अच्छाई नहीं देखी। और ए अल्लाह वाली, मेरा कलेजा तो उस दिन फटकर रह गया था जिस दिन मेरी इस बीवी ने मुझे हौसला देने के बजाय मेरी गुर्बत की हालत में मुझसे कहा था कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, मैंने आप में कभी भी कोई अच्छाई नहीं देखी है। इसके बाद उस शोहर ने कहा, ए बंदाए खुदा, तीसरी बात यह है कि एक बार मैं सख्त तकलीफ में था, मैं सख्त बीमारी की हालत में अपने घर में पड़ा हुआ था, मैं जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। तकलीफ की वजह से मैं ऊंची ऊंची आवाज में चीखों पुकार कर रहा था, दहाड़े मार मार कर मैं रो रहा था। यहाँ तक कि मेरा एक हमसाया दौड़कर मेरे पास आया और कहा कि तुम तन्हाई में इतनी बड़ी तकलीफ में पड़े हो, इतनी सख्त बीमारी की हालत में तुम तड़प रहे हो, ऐसी हालत में तुम्हें अकेला छोड़कर तुम्हारी बीवी बच्चे कहाँ चले गई हैं। तो यह सुनकर मैंने उस हमसाये से कहा कि मेरी बीवी बन संवर कर किसी के यहाँ पर शादी के प्रोग्राम में गई है और मुझे यहाँ पर तनहा छोड़ गई है। मैं यहाँ पर सख्त बीमारी की हालत में पड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं अकेला तड़प रहा हूँ। तो सुनने वाले ने कहा कि अल्लाह उसे गर्क कर दे जिसने अपने बीमार शोहर को घर में अकेला तनहा छोड़कर खुद शादी में शिरकत कर रही है। इसके बाद उस शोहर ने कहा, ए बंदाए खुदा, चौथी बात यह है कि जब मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों की रोजी रोटी के लिए खून पसीना एक करके शाम को जब मैं थका हारा अपने घर को आता था तो मेरी यह बीवी बजाय मुझे आराम पहुंचाने के, बजाय मेरा इस्तकबाल करने के, मुझे ऐसा जुमला बोलती थी कि जिन्हें सुनकर मेरी थकावट और ज़्यादा बढ़ जाती थी, मैं और ज़्यादा परेशान हो जाता था। फिर उस शोहर ने कहा, ए बंदाए खुदा, पांचवी और आखिरी बात यह है कि जब भी मैं अपनी बीवी से कहता था कि जिसका खाती हो उसी के गीत गाया करो, यानी कि जो रब तुम्हें खिलाता है उसका शुक्र अदा किया करो, नमाज पढ़ा करो और कुरान पाक की तिलावत किया करो। तो यह सुनकर मेरी यह बीवी मुझसे जवाब देती थी कि मेरी कब्र होगी, मेरे जवाब होंगे और कब्र में जो अजाब मिलेगा वो भी मुझे मिलेगा, तुझे क्या तकलीफ हो रही है। इसकी यह बातें सुनकर जब जब मैं इसे तलाक देने की सोचता तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर मुझसे अर्ज करते, बाबा जान, अम्मा को हमसे जुदा मत करो। यह देखकर मैं खामोश होकर बैठ जाया करता था। इसके बाद उस शोहर ने कहा, हजरत, यह वो 5 गुनाह है, यह वो 5 काम है जिसकी वजह से यह बदकिस्मत क़यामत तक इसी तरह से अजाब में मुब्तला रहेगी। तो मेरी प्यारी प्यारी इस्लामिक माँ बहनों, चाहे मिट जाना मगर अपने शोहर के सामने यह 5 जुमले कभी भी मत बोलना, अपने शोहर के सामने यह 5 काम कभी भी मत करना, वरना आप भी तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगी।